कुरान कहता है डू नॉट किल योर चिल्ड्रन फॉर द फियर ऑफ पॉवर्टी, वी प्रोवाइड फॉर यू एंड फॉर देम। और फिर इन्हीं बच्चों को खजूर में मिला के दी जाती है कुछ ऐसी दवाइयाँ और ड्रग्स कि वो बन जाते हैं सुसाइड बॉम्बर्स। आज डिकोड करूँगा कि वो कौन सी ड्रग्स हैं जिसे खाकर बच्चे बन जाते हैं सुसाइड बॉम्बर। आगे उन ड्रग्स के बारे में भी बताऊंगा जो टेररिस्ट यूज़ करते हैं मिशन पे, ताकि वो 60 से 70 घंटे बिना सोए बिना थके मिशन को पूरा करते हैं। पूरा करने का मतलब है इंडियन आर्मी के हाथों कुत्ते की मौत मारे जाना। नमस्कार, मैं हूं मितेश पांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बनाने वाली ड्रग्स से। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार अनस्कूल्ड एंड अनएम्प्लॉयड चिल्ड्रन आर इंक्रीजिंगली बीइंग रिक्रूटेड, समटाइम्स फोर्सिबली। दे आर गिवन डेट्स, मतलब खजूर, स्टफ्ड विथ ट्रामाडोल। The terrorist group stuff it into dates which they then feed to children before sending them to their deaths. Before sending them to their deaths. तो क्या है ये ट्रामाडोल और कैसे बना देती है मासूम बच्चों को सुसाइड बॉम्बर? ट्रामाडोल एक सेंट्रली एक्टिंग ओपॉइड एनाल्जेसिक है। ये उसी रिसेप्टर को ट्रिगर करता है जिसे अफीम से निकलने वाला मॉर्फिन भी ट्रिगर करता है। इसके अलावा ये एक सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है। ये आपके ब्रेन के वो तार हैं जिसको सही तरीके से जोड़ा जाए, मतलब ट्रामाडोल के सही डोज से मॉड्यूलेट किया जाए तो फाइब्रोमाइल्जिया जैसी बीमारियों में एक बहुत अच्छा काम करती है। और गलत तरीके से, मतलब खजूर में डाल के ओवरडोज किया जाए तो ये आपको एक सुसाइड बॉम्बर बनने की हद तक पागल कर सकती है। जहाँ जहाँ बच्चों का इस्तेमाल किया गया एक सुसाइड बॉम्बर की तरह, वहाँ उनके शरीर की जांच में, कपड़ों की जांच में ट्रामाडोल पाया गया। इस ट्रामाडोल को लेने के बाद बच्चे जो ऑलरेडी कुछ नहीं समझते एक बम और ट्रिगर के बारे में, वो अपनी पूरी मेंटल अलर्टनेस के साथ टारगेट तक पहुँच जाते हैं और बताए गए अनुसार ट्रिगर को दबा देते हैं। उन्हें ये मालूम भी नहीं होता है कि इससे क्या होगा। अगर हल्का सा एहसास भी हो तो ट्रामाडोल उन्हें एकदम शांत रखता है मिशन पूरा होने तक। BBC न्यूज़ के अनुसार ट्रामाडोल हेल्प्स फाइनेंस इस्लामिस्ट टेररिज्म एंड फॉर यूज बाय जिहादिस्ट फाइटर एज अ स्टिमुलेंट एंड टू हाइटन रेजिस्टेंस टू फिजिकल स्ट्रेस। इस नारकोटिक ट्रेड में जिहादियों को दो फायदे मिलते हैं। पहला, जिहाद को फंड करने के लिए पैसा, और दूसरा, ये पैदा करती है और जिहादी। ये ट्रामाडोल लेकर मिशन पे निकले आतंकवादी का रेजिस्टेंस टू फिजिकल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि उसे शरीर के कटने छिलने का एहसास बिल्कुल नहीं होता। CNN की एक रिपोर्ट में एक मिलिट्री ऑफिशियल बताते हैं कि सस्पेक्टेड टेररिस्ट एडवांसिंग टूवर्ड्स देम विथ हिज गट हैंगिंग आउट ऑफ हिम एंड विथ लिटिल और नो फियर इन हिज आइज। मतलब एक टेररिस्ट इस हालत में कि उसकी आंतें पेट से लटक रही थी और फिर भी वो उनकी तरफ बढ़ रहा था, एंड ही हैड नो फियर इन हिज आइज। अब आप समझ सकते हैं जब मैंने बोला था द स्टिमुलेंट एंड हाइटन रेजिस्टेंस टू फिजिकल स्ट्रेस, ये ड्रग एक ओपॉइड रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है और बिल्कुल अफीम की तरह आपके दर्द को पूरी तरह ख़त्म कर देती है और दिमाग में एक ऐसा उन्माद लाती है कि आप एक सुसाइडल मिशन पर निकल जाते हैं। दी हेरिटेज फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार गर्ल चाइल्ड्स आर ड्रग विद ट्रामाडोल टू मेक देम मोर विलिंग टू लॉन्च डेंजरस अटैक्स इंक्लूडिंग सुसाइड बॉम्बिंग्स। ये कोई देशभक्ति से प्रेरित हुआ साहस नहीं है, बस आपके दिमाग में कुछ केमिकल डाल के पैदा किया गया एक पागलपन है। अब नींद की बात करें तो नींद एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर की और इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। जब ये सुसाइड बॉम्बर्स एक मिशन पे होते हैं तब ये बीच बीच में सोकर नींद पूरी नहीं कर सकते। एक बार मिशन पे निकले तो इंडियन आर्मी की गोली खा के ही इनकी आंखें बंद होती हैं। तो नींद को काबू में करके जितनी ज़्यादा देर रह सकें और जितना ज़्यादा तबाही मचा सकें, यही इनका लक्ष्य होता है। इसलिए इन्हें दी जाती है कोकेन। द टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई अटैक्स, टेररिस्ट टुक कोकेन टू स्टे अवेक ड्यूरिंग द असॉल्ट। ये कोकेन एक ट्रोपेन एल्कोलॉइड है जो मिलता है साउथ अमेरिका, मेक्सिको, इंडोनेशिया और वेस्ट इंडीज़ में उगने वाले पौधे से, जिसका नाम है एरिथ्रोक्सिलम कोका। कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट के अनुसार एक स्केड्यूल्ड ड्रग है। कोकेन आपके न्यूरॉन्स के डोपामीन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपका डोपामीन साइनेप्टिक क्लेफ्ट से प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। इस जंक्शन पे डोपामीन की बढ़ती क्वांटिटी आप में यूफोरिया और अराउजल को बेहिसाब तरीके से बढ़ा देती है। ये यूफोरिया और अराउजल आपको एक अलर्ट स्टेट में रखता है, जिसके कारण ये जिहादी 60 से 70 घंटे तक एक अराउज स्टेट में बिना सोए कहर बर पाते हैं। फिर इनको सुलाने के लिए इंडियन आर्मी वाली गोली देनी पड़ती है और बहुत असरदार और ज़रूरी होती है ये गोली इन जिहादियों के लिए। इसी तरह का एक दूसरा ड्रग है एम्फेटामाइन, जो बार बार इन आतंकवादियों के पास मिलता है। ये भी एक डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट है और इंक्रीज करता है डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स को, जिसके कारण इन मिशंस पे एक पागलपन और मरने मारने का जुनून सवार रहता है। यूरोपियन यूनियन पॉलिसी डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार कैप्टागन एंड ट्रामाडोल बोथ वेर यूज्ड बाय आईसिस टू इंक्रीज द फाइटिंग पावर।
इंसामर की एक रिपोर्ट के अनुसार सुसाइड बॉम्बिंग्स आर नॉट रैशनल एक्टिविटीज़ और जस्ट डन बाय बीइंग ड्रग विथ वेरियस एम्फेटामिन्स। आगे रिपोर्ट कहती है कि दिस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द ग्रुप एम्पलीफाइड विद ड्रग्स यूज सच एज कैप्टागन विच इज़ इन द एंड एज अ होल लीड्स टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस तरह की मानसिक संतुलन बिगाड़ने वाली दवाइयों को खा के खड़ी होती है एक मानसिक रूप से विकृत फौज जो अपने आप को जिहादी कहती है, चाहे उसका नाम अलकायदा हो, बोको हराम, आइसिस हो या फिर लश्कर। एक देश की डिसिप्लिन और ट्रेंड आर्मी जो मेंटली और फिजिकली फिट होती है और जिसमें देशभक्ति का भाव किसी दवाई से नहीं अंदर से ही आता है, उसके सामने मेंटल दवाई वाले जिहादियों का एंड रिजल्ट यही होता है। ना ही उन्हें हुर्रे मिलती है, ना ही उनका अपना देश, उनका मज़हब, उनकी बॉडी क्लेम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए किताबों को ध्यान से पढ़ें, उनका सही मतलब जानें, उनका सही मकसद जानें और एक सही राह इख्तियार करें। जय हिंद, जय श्री राम।